दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ यूर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी के बारे में। ये एक छोटी सी बुक है, लेकिन धन को आकर्षित करने के लिए बहुत ही कारगर है। ये बुक धन को आकर्षित करने के लिए अपने भीतर छिपी शक्तियों को खोजने में आपकी मदद करेगी, आपको जीवन में समृद्ध बनाएगी और अमीर भी। इस किताब की मदद से आप जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है, और वो कौन सा काम है जिसे करने से आप धन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और दौलतमंद बन जाएंगे। अगर आप भी धन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, तो आप जान जाते हैं कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप किसी डॉक्टर की मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में पर्याप्त धन लगातार प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके विचारों में कोई न कोई बुनियादी गड़बड़ है। और फायदे की बात यह है कि जिस तरह से हम कुछ दवाई खाकर हम अपने शारीरिक बीमारी का इलाज कर सकते हैं, वैसे ही हम कुछ चीजों का ध्यान रखकर अपने अंदर निर्माण होने वाले विचारों का भी इलाज कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोगों के पास पैसा न होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो इसका जवाब है, वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं, या ये मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। और इसी सोच की वजह से वे कभी संपन्न नहीं हो पाते, कभी धनवान नहीं बन पाते और पैसे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा न माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और ये उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप अपने दोस्त के घर जाते हो और जैसे ही आप उसके दरवाजे पर जाते हैं, वो आपको देख के कहने लगता है, कौन है तू? यहां क्यों आया है? दफा हो जा यहां से। मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं तुझसे नफरत करता हूं। तू ही सारी बुराई की जड़ है। भाग यहां से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप फिर भी उसके घर में घुसेंगे? अगर आप स्वाभिमानी हैं तो आप चुपचाप वहां से निकल जाएंगे और दोबारा उसे तब तक मुड़कर भी नहीं देखेंगे जब तक उसे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए या आपसे माफी ना मांगे और इज्जत के साथ आपको अपने घर आने की विनती ना करे। सेम चीज पैसे के साथ भी होती है। जब तक आप पैसे को नापसंद करते रहेंगे, उसे नफरत करते रहेंगे, उसे बुराई की जड़ मानते रहेंगे, तब तक पैसा आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसे भी तो अपनी इज्जत प्यारी है। लेकिन हाँ, जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आप बोलेंगे, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं पैसे को बहुत पसंद करता हूं, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूं, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, मैं अपने दोनों हाथ खोलकर पैसे का स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे पर खड़ा हूं। मैं जहां भी जाता हूं ये मेरे साथ आता है। मैं उसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं अपने बीवी बच्चों से और अपने परिवार से करता हूं। और जब आप पैसे से उतना ही प्यार करेंगे जितना अपने फैमिली मेंबर से करते हैं, तो पैसा भी फैमिली मेंबर की तरह आपके घर बार बार आएगा और आपका फैमिली मेंबर बनके हमेशा के लिए वही रहेगा। तो आपको करना क्या है? पैसे से कभी भी नफरत ना करे। पैसे से ही नहीं, बल्कि पैसे वाले इंसान से भी कभी नफरत ना करे। पैसे को कभी भी बुराई की जड़ ना माने और हमेशा कहते रहे, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं पैसे को बहुत पसंद करता हूं, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूं, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, मैं अपने दोनों हाथ खोलकर पैसे का स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे पर खड़ा हूं। मैं जहां भी जाता हूं ये मेरे साथ आता है। मैं उसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं अपने बीवी बच्चों से और अपने परिवार से करता हूं। यह मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह ही है। इन वाक्यों को अपने मन में रोज तब तक बार बार दोहराते रहे जब तक आपके कान गूंजने ना लगे और ये आपके अवचेतन मन में उतर ना जाए। और अगर एक बार ये वाक्य आपके अवचेतन मन में उतर गए, तो फिर अवचेतन मन उसे हकीकत में साकार कर देगा और आप पैसे को आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाएंगे। आगे बताए इस सेंटेंस को दिन में 3-4 बार खुद से धीरे धीरे कहें, खास तौर पर सोने जाने से पहले। पैसा मेरे जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रहा है
और मेरे पास हमेशा दैवी समृद्धि है। जब आप ऐसा नियमित और सुनियोजित तरीके से करते हैं तो दौलत का विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा और आप दौलत की चेतना विकसित कर लेंगे। सिर्फ आप जो भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई को महसूस करें। जो लोग आर्थिक मुश्किलों में फंसे हुए हैं उन्हें शुरुआत में इस तरह के कथनों से परिणाम नहीं मिलते हैं, जैसे मैं दौलतमंद हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं। उल्टा ऐसे कथनों से हालात बदतर भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन दो विचारों में से ज्यादा प्रबल विचार, मनोदशा या भावना को ही स्वीकार करेगा। जब वे कहते हैं मैं दौलतमंद हूं तो उनकी अभाव की भावना ज्यादा बड़ी है और उनके भीतर से आवाज आती है, नहीं, तुम दौलतमंद नहीं हो, तुम तो कंगाल हो। अभाव की भावना ज्यादा प्रबल है, इसलिए हर कथन अभाव की मनोदशा को जागृत करता है और इस वजह से उनका अभाव बढ़ जाता है। इससे उबरने के लिए शुरुआत में लोगों को ऐसी बात कहनी चाहिए जो उनके चेतन और अवचेतन मन दोनों को स्वीकार हो, तब कोई विरोध नहीं रहेगा। हमारा अवचेतन मन हमारी मान्यताओं, भावनाओं, विश्वासों को स्वीकार करता है। ये उसे स्वीकार करता है जिसे हम चेतन रूप से सच मानते हैं। मैं दौलतमंद हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं। ऐसे कथन कहने के बजाय अगर आप वो कथन बोलेंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं तो आपके चेतन मन और अवचेतन मन में कोई विरोधाभास निर्माण नहीं होगा और आप अपने अवचेतन मन का सहयोग हासिल कर पाएंगे। तो आप जो एफर्मेशन बोलेंगे वो इस टाइप के होने चाहिए जैसे मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूं, हर दिन मेरी बुद्धिमानी बढ़ रही है, हर दिन मेरी दौलत बढ़ रही है, मैं आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा हूं, विकास कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। इन कथनों से मन में कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा। लेखक यहां पर यह कहना चाहता है कि डायरेक्ट मैं समृद्ध हूं ऐसा बोलेंगे तो आपकी अंदर की भावना इसे जरूर विरोध करेगी, क्योंकि आपका चेतन मन जानता है कि आप अभी कंगाल हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैं समृद्ध हो रहा हूं, तब आपके चेतन मन और आपके अवचेतन मन में कोई संघर्ष निर्माण नहीं होता। इसलिए आपको ये सेंटेंसेस ऐसे बोलने चाहिए, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूं, हर दिन मेरी बुद्धिमानी बढ़ रही है, हर दिन मेरी दौलत बढ़ रही है, मैं आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा हूं, विकास कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मिसाल के तौर पर आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपये हैं और आप कहते हैं कि मैं करोड़पति हूं, तो आपका चेतन मन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप कंगाल हैं और उसकी भावनाएं भी इसका विरोध करेंगी। लेकिन जब आप यही सेंटेंस इस तरह से कहेंगे कि हर दिन मेरी दौलत बढ़ रही है और मैं करोड़पति बन रहा हूं, तो आप आसानी से यह स्वीकार कर सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। आप इस प्रकार के कथनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं तरक्की कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आपका चेतन मन और उसकी भावनाओं में सामंजस्य बन जाएगा और धीरे धीरे इस विचार को आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और आप सचमुच करोड़पति बन जाएंगे। अमीरी के राजमार्ग पर चलने के लिए आपको दूसरों की राह में रोड़े या बाधाएं नहीं रखनी चाहिए, न ही दूसरों के प्रति ईर्ष्या या डाह रखनी चाहिए। दरअसल इन नकारात्मक भावों को आश्रय देकर आप खुद को ही चोट और नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप ही तो हैं जो इसे सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जैसा क्विम्बी ने कहा था, आप किसी दूसरे को जो सुझाव देते हैं वह आप खुद को दे रहे हैं। मुझे यकीन है आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, इस आदमी का गोरख धंधा है, वह एक ठग है, वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है, वह धोखेबाज है। मैं उसे तब जानता था जब उसके पास कुछ नहीं था। वह कुटिल है, चोर है और दगाबाज है। अगर आप दूसरे के बारे में यह नेगेटिव बातें बोलने वाले आदमी का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि वह आदमी आमतौर पर अभाव में जी रहा है या आर्थिक तंगी से जूझ रहा है अथवा शारीरिक बीमारी का शिकार है। शायद कॉलेज के उसके पुराने मित्र सफलता की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच गए और उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच गए। उनकी प्रगति देखकर वह कटु और ईर्ष्यालु हो गया है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण होता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचने और उनकी दौलत की निंदा करने का नतीजा यह होता है कि जिस दौलत और समृद्धि के लिए वह प्रार्थना कर रहा है वह गायब हो जाती है और दूर चली जाती है। वह जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है दरअसल उन्हीं की निंदा कर रहा है
वह दो तरफा प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ तो वह कह रहा है, ईश्वर मुझे समृद्ध बना रहा है, और अगली ही सांस में मन ही मन या जोर से वह कह रहा है, मैं उस आदमी की दौलत से द्वेष करता हूं। हमेशा दूसरे व्यक्ति को दुआ दें, हमेशा उसकी समृद्धि और सफलता पर खुश हों। ऐसा करके आप खुद को दुआ देते हैं और समृद्ध बनाते हैं। अगर आप बैंक जाते हैं और देखते हैं कि सड़क पार वाला आपका कंपेटिटर आपसे 20 गुना ज्यादा बैंक में पैसे जमा करा रहा है तो खुश हों। तब आप उस चीज को दुआ दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप जिसे दुआ देते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है। आप जिसकी निंदा करते हैं उसे आप गंवा देते हैं। महान नियम कहता है, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, उनके बारे में भी वैसा ही सोचो। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, उनके बारे में भी वैसा ही महसूस करो। शिद्दत से कहें, मैं इस पृथ्वी पर चलने वाले हर इंसान के लिए जो चाहता हूं वही मैं खुद के लिए भी चाहता हूं। मेरे दिल की सच्ची इच्छा यह है कि हर जगह सभी लोगों को शांति, प्रेम, खुशी, समृद्धि और ईश्वर के वरदान मिले। सभी लोगों की प्रगति, तरक्की और समृद्धि में आनंदित व खुश हों। जो भी आप अपने लिए सच करना चाहते हों उसे हर जगह सभी लोगों के लिए सही माने। किसी दूसरे को कभी किसी खुशी से वंचित करने की कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को वंचित करते हैं। यदि आपकी कंपनी में किसी की तरक्की होती है तो आनंदित और खुश हों, उसे बधाई दें, उसकी तरक्की और प्रतिष्ठा पर प्रसन्न हों। अगर आप क्रोधित या द्वेषपूर्ण हैं, जेलस फील कर रहे हैं, तो आप खुद को नीचे धकेल रहे हैं। नफरत और द्वेष दिल को कुतर लेते हैं तथा उसमें जंग लगा देते हैं। फलस्वरूप हमारे भीतर दाग, अशुद्धियां, जहरीले पदार्थ और विष भर जाते हैं। अगर आप निवेश संबंधी बुद्धिमत्ता की तलाश कर रहे हैं या अगर आप अपने शेयरों या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हों तो शांति से दावा करें। असीम प्रज्ञा मतलब कोई बड़ी शक्ति मेरे सभी आर्थिक सौदों को शासित करती है और उन पर नजर रखती है, इसलिए मैं जो भी आर्थिक सौदा करता हूं वह सफल होता है और मैं समृद्ध होता जाता हूं। इसे बार बार करें और आपके निवेश समझदारी पूर्ण होंगे। यही नहीं, आपकी नुकसान से भी रक्षा होगी, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको शेयर बेचने के लिए प्रेरित कर दिया जाएगा। अपने मकान, कारोबार और संपत्तियों के बारे में नीचे वाली प्रार्थना का हर दिन इस्तेमाल करें। सर्वोच्च शक्ति मेरी सारी संपत्तियों, घर, कारोबार और मेरी सारी चीजों पर निगाह रखती है। ब्रह्मांड ही मेरा किला है और ब्रह्मांड ही मेरी तिजोरी है। मेरी सारी संपत्तियां ब्रह्मांड में सुरक्षित हैं। यह अद्भुत है। हर दिन खुद को इस महान सच्चाई की याद दिलाएंगे और प्रेम के नियमों पर चलेंगे तो आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन मिलेगा। आपका ध्यान रखा जाएगा और आपको समृद्ध बनाया जाएगा। आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान को अपना सलाहकार और मार्गदर्शक बनाया है। यदि आपके पास कोई आर्थिक समस्या है तो रात को सोने से पहले यह दोहराएं, अब मैं चैन से सोऊंगा। मैंने यह मामला अपने अवचेतन मन के हवाले कर दिया है। यह जवाब जानता है। जब सुबह सूरज उगेगा तो मेरा जवाब भी सामने आ जाएगा। मैं जानता हूं कि सूरज का उगना कभी नहीं रुकता है। फिर सोने चले जाएं। किसी समस्या पर परेशान न हो, चिंता न करें, आवेश में न आए। रात की नींद से सही सलाह मिलती है। याद रखें कि सुबह हमेशा होती है और काली घटाएं दूर चली जाती हैं। हर रात की नींद को एक संतुष्टि भरा आनंद बनने दें। जब तक हम अभाव के बारे में सोचते रहते हैं तब तक हम कभी नहीं जान सकते कि समृद्धि क्या है। अब मैं आपको जो एफर्मेशंस बता रहा हूं, इसे अपनी दैनिक प्रार्थना बना लें। इसे अपने दिल में लिख लें। यह ब्रह्मांड मेरी आपूर्ति का स्रोत है। उसकी दौलत अब मेरी दौलत है। उसकी अमीरी मेरे पास खुलकर बहुतायत में और प्रचुरता में प्रवाहित होती है। मैं अपने गुणों का उपयोग मुक्तता से करता हूं और मुझे अद्भुत रूप से मुआवजा मिलता है। हे परमपिता, आपको धन्यवाद। इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वह दिन भर सोचता रहता है। इसलिए हमेशा सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि और दौलत के बारे में ही सोचे। आप सभी को अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि और दौलतमंद बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी की कंप्लीट बुक समरी। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही बुक समरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और लास्ट बात, सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं।